हेलो डियर, कैसे हैं? मस्त हैं? मस्त ही होंगे आप सब लोग। और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने तापीय प्रसार के बारे में चीज़ों को समझ लिया था। आज उसी के आगे हम चीज़ों को ले चलेंगे। तो तापीय प्रसार में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोग उसका थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया दोबारा ले लेते हैं। तो हमने आपको ये बता दिया था कि दुनिया की सामान्यतः हर एक वस्तु का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें प्रसार होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा या उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक, तो एक पॉइंट ये हो गया कि तापीय प्रसार होने से, तापीय प्रसार होता है अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो। और उसी क्रम में हम लोगों ने 3 गुणांकों के बारे में समझा था: रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, जिन्हें हम लोगों ने अल्फा, बीटा और गामा से लिखा था। और इसी के साथ साथ हमने बताया था कि अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा इक्वल टू 1:2:3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल का असंगत प्रसार। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। वो है जल का असंगत प्रसार। इसका मतलब क्या है? आइए सबसे पहले समझते हैं कि जल का असंगत प्रसार क्या है। दरअसल जो जल है ना, वो बहुत ही विचित्र है। इसमें सबसे अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है। देखिए, मैंने बताया एक बात अभी आपको कि दुनिया की हर वस्तु का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उनमें वृद्धि होती है। किसी तार का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे उसकी लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए कोई पृष्ठीय भाग है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर उसमें आयतन है तो उसका आयतन बढ़ेगा। पर जल के साथ ऐसा नहीं होता। और जल में क्या पाया जाएगा? लंबाई। जल में कौन सी लंबाई पाई जाएगी? जल में पाया जाएगा आयतन। कोई भाग होगा 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, कुछ हिस्सा होगा जल का, तो जल में आयतन पाया जाएगा, तो इसमें आयतन प्रसार होगा। अब हमने क्या देखा कि दुनिया की सब वस्तुओं का तापमान बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, पर जल में कुछ कमाल हो गया। और वो क्या कमाल हुआ समझिएगा। हमने ये देखा कि जो जल का आयतन है, ये जल का आयतन 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो इसका जो आयतन है वो घटता है। दुनिया का हर एक वस्तु का तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, पर पानी इसका उल्टा काम कर रहा है। 0 से लेके 4 तक इसका आयतन घटा। और फिर ये क्या करता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम तापमान बढ़ाएंगे तो फिर इसका आयतन बढ़ा। यानी जल जो है वो 100 के बाद सामान्य वस्तुओं की भांति व्यवहार करता है। लेकिन 100 के बाद नहीं यार, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? 4 के बाद वो सामान्य वस्तु के तरीके व्यवहार करेगा कि तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन 0 से लेके 4 तक उसने असंगत, असामान्य व्यवहार किया। असामान्य क्यों है? क्योंकि जैसे सब हैं वैसा इसने व्यवहार नहीं किया, ये बढ़ने के बजाय घट गया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने पर द्रव का आयतन घटता है। द्रव के इस असामान्य व्यवहार को, असामान्य प्रसार को ही जल का असंगत प्रसार कहते हैं। तो ये हो गई आपकी हेडिंग, आप इसे पॉज करके लिख सकते थे। अब हमें यह समझना था कि इसका जो आयतन होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा रहा होगा और 0 से घटते घटते 4 तक कम हुआ है, और फिर 4 से बढ़ते बढ़ते वो डिपेंडेंट टेम्परेचर, जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया उतना इसका आयतन बढ़ता गया। मैं एक बेसिक बात और यहाँ आपसे करना चाहता हूँ, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए क्योंकि इसका बहुत बहुत इस्तेमाल है, इसका प्रकृति नेचर में बड़ा काम है। देखिएगा, जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बस समझने का प्रयास करिए, आज ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत बेसिक चीजों को पढ़ना है हमें। अब अगर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है तो अगर किसी भी चीज का हम द्रव्यमान, अगर हम जल आपको दे दें 1 लीटर तो उसका द्रव्यमान फिक्स है, कितना भी ताप बढ़ाएं बटाएं द्रव्यमान वही रहेगा, बदलेगा तो उसका आयतन। और ये बटे में है, तो बटे वाला अगर अंक बढ़ाते हैं तो उत्तर कम आता है। जैसे 1/10 और 1/100, तो 0.1, 0.01। तो जिसका ये छोटा है उसका उत्तर बड़ा आएगा, जिसका ये बड़ा है उसका उत्तर छोटा आएगा। ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम आयतन कहीं पर ज्यादा ले लेंगे तो उसका घनत्व कम आएगा, और कहीं पर अगर हम आयतन कम ले लेंगे तो उसका घनत्व ज्यादा आएगा। अब इसमें एक बात देखिए, 0 से लेके 4 तक घटा और फिर 4 के आगे बढ़ा, यानी जो आयतन है, जल का जो आयतन है वो सबसे कम कहाँ होता होगा? 4 पे। और जब सबसे कम होगा तो घनत्व सबसे ज्यादा होगा। यानी अगर हम जल के घनत्व की बात करें
घनत्व की, तो वो 0 से लेके 4 तक आयतन घटा था। इसका मतलब जो घनत्व होता है वो बढ़ेगा, तीर ऊपर है मतलब बढ़ेगा, और 4 के बाद से लेके 100 तक जाने पे इसका घनत्व घटेगा। तो ये उल्टा है इसका, आयतन कम तो घनत्व ज़्यादा, घन और आयतन ज़्यादा तो घनत्व कम। मैं अगर यहाँ पर ऐसे एक कर्व खींचता, यहाँ पर देखिए एक कर्व मैं खींच रहा हूँ, यहाँ पर मैंने तापमान ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आयतन। तो हमने ये देखा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऐसे करते करते देखिएगा, ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने यहाँ पर आयतन ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने ताप ले लिया, ठीक ना, मैंने ताप को एक्स एक्सिस पे लिया है। तो इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पॉइंट पर देखो तो आयतन सबसे कम है, तो यानी 0 से 4 तक, यहाँ पर तापमान 0 होगा, तो 0 से 4 तक इसका आयतन घटा है और 4 के बाद फिर इसका आयतन बढ़ा है और कहाँ तक बढ़ेगा, पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर है ना। अब अगर मुझे यही घनत्व के फॉर्म में बनाना होता तो मैं यहाँ पर ताप ले लेता, यहाँ पर घनत्व ले लेता और ये जस्ट इसका उल्टा बनता, यहाँ पर 100 होता, यहाँ पर 0 होता और यहाँ पर 4 होता। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो जल का असंगत प्रसार क्या है आप समझ गए कि 0 से लेकर 4 तक आयतन घटेगा और 4 के बाद फिर उसका आयतन बढ़ेगा, और 0 से लेकर 4 तक उसका घनत्व बढ़ेगा और 4 के बाद फिर उसका घनत्व घटेगा। अगर हम कर्व खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार हमें कर्व मिलेगा। इसका कुछ यूज है, क्या यूज है पहले ये समझिएगा, हम बताते हैं इसका यूज आपको। पहले तो एक कठिन इसका इस्तेमाल देखिए नेचर में क्या है, प्रकृति कितनी कमाल की है, अभी आपको समझ में आएगा कि अगर मैं आपको 2 द्रव दे दूं, एक का घनत्व 10 है और एक का घनत्व 5 है, और दोनों को मिक्स कर दूं ना, और ये दोनों अमिश्रणीय हैं, आपस में मिलने वाले नहीं हैं, तो अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे रहेगा और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रहेगा। ये बात याद रखना, ज़्यादा घनत्व वाला द्रव हमेशा नीचे रहता है सॉरी, और कम घनत्व वाला द्रव हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। ये बात फिक्स हो गई। अब एक बात समझिएगा, हम क्या बताना चाहते हैं कि डेंसिटी के हिसाब से द्रव ऊपर नीचे होता है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक नदी है, ठीक, ये नदी है, और अचानक ठंडी पड़ने लगी, ठंडी पड़ने लगी, ठंडी पड़ने लगी। जब ठंडी पड़ने लगेगी तो ठंडी पड़ने से बताइए क्या होने वाला है, बताइए। ठंडी पड़ने से ये होने वाला है कि जो ऊपर वाला है सतह नदी का, ये ध्रुवों की बात कर रहे हैं हम, ये ऊपर वाला द्रव जो है ये ठंडा होने लगेगा। अब मान लीजिए इसका तापमान ठंडा होते होते ये कितना पहुंचा होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा, और जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा, सतह का तापमान जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया था, ये देखो 4 पे घनत्व का मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये वाला पानी जो ऊपर वाला है, अभी मान लो पूरे का पानी पहले 10 था, जब ठंडा होना चालू होगा तो पहले ऊपर वाला होगा ठंडा ना, बाद में नीचे वाला होगा, और जब ऊपर वाला ठंडा होके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा होगा तो नीचे वाला ज़्यादा रहा होगा, लेकिन इसका घनत्व तो अब ज़्यादा हो गया होगा, जिसकी वजह से ये फर्श कहाँ चला आएगा, नीचे। अभी मैंने बताया ना कि ज़्यादा घनत्व का द्रव कहाँ चला आएगा, नीचे, और नीचे का जो गर्म पानी है वो कहाँ चला आएगा, ऊपर। अब वो भी वायुमंडल के संपर्क में आ गया, अब उसका तापमान घटेगा, वो भी 4 होगा, वो भी 4 होगा, तो भारी कहाँ भाग आएगा, नीचे। ये प्रक्रिया से बार बार गोलू गोलू होती रहेगी और धीरे धीरे पूरे द्रव का तापमान हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद जब ऊपर ठंडा होना चालू होगा और ठंडा चालू होगा, 4 से और ठंडा होगा, तब यहाँ पर -3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। अब जब 0 हो जाएगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होगा वो कम होगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। यानी जब ऊपर बर्फ बनेगी, बर्फ, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी, और नीचे का तापमान कितना था, 4, 3, 2 या 4 रहा होगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और 4 से कम पे भी घनत्व का मान कम हो जाएगा, और 4 से ज़्यादा पे भी कम हो जाएगा। तो 0 पे घनत्व कम होगा, और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर तैरेगा। इसका मतलब जो बर्फ है ये लगातार इसी पे ऊपर तैरना चालू कर देगी, और नीचे का जो है हिस्सा वो द्रव का द्रव रह जाएगा, क्योंकि अगर ये बर्फ डूब जाती तो ऊपर वाला पानी फिर से बर्फ बन जाता, फिर वो भी बर्फ डूब जाती, फिर पानी ऊपर आ जाता। पर ऐसा हुआ ही नहीं। बर्फ डूबी क्यों नहीं, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है और नीचे का द्रव जो है इसका तापमान 4 तक पहुंच गया था, इसकी वजह से घनत्व ज्यादा है तो ये नीचे रह गया। और जब ऊपर पूरी बर्फ की एक लेयर जम गई तो बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। इसका मतलब अब ऊपर से
ठंड वाली जो भाग वाली उष्मा है वो नीचे नहीं आ पाएगी। अब नीचे के पानी का तापमान कम नहीं होगा तो नदी का ऊपर वाला हिस्सा पूरा बर्फ बन गया, पर नीचे पानी है। तो इसका फायदा क्या हुआ? देखो नेचर कितना कमाल की है। इसका फायदा ये हुआ कि नीचे को जो जलीय जीव जंतु होंगे, मछलियां होंगी, वनस्पतियां होंगी, वो सब की सब जीवित रहेंगी, नष्ट नहीं होंगी। नहीं सोचिए, अगर पूरी की पूरी झील या पूरा का पूरा तालाब बर्फ बन जाए तो कितने जीव मर जाएंगे, है ना। जो साइबेरिया का हिस्सा है, रूस, उसमें जो समुद्र का किनारा देखिए, लहर आती है तो बर्फ निकलती है ना। जो ऊपर का लेयर बनी होती है बर्फ की, वो सब पूरी बर्फ बन जाएगी, कितने जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तो इसका ये लाभ हो गया। अब इसका हम आपको और कुछ नुकसान बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पेड़ है, पेड़ के तने में पानी है, और जब ठंडी पड़ने लगेगी तो ठंड पड़ने से दुनिया की हर एक चीज तापमान घटने से सिकुड़ती है, और तापमान बढ़ने से, गर्म होने से बढ़ती है। तो जो वस्तु थी, जो पेड़ का तना था, तापमान घटा, वो सिकुड़ा या उसी कंडीशन में रह गया। लेकिन जो पानी उसके अंदर रहा होगा, उसका हाल क्या हुआ होगा? उसका हाल ये हुआ होगा कि जब तापमान घटा होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा होगा, और 4 पे जो उसका आयतन होता है वो सबसे कम होता है। फिर 4 से 3 हुआ होगा तो अब आयतन बढ़ा होगा, फिर 2 हुआ होगा और बढ़ा होगा, 1 हुआ होगा और बढ़ा हुआ होगा। दुनिया की वस्तुओं का तापमान घटने पर आकार घटता है और पानी का बढ़ता है। अब पानी 4 से लेकर 0 तक पहुंचते पहुंचते फैला होगा, और जिस चीज में भरा था, चाहे वो तना रहा होगा, चाहे वो पाइप रही हो जिससे आपके घर पानी आता है। अब लोहे की पाइप है, जब तापमान घटेगा तो वो सिकुड़ेगा, और अंदर का जो पानी है जब 4 से 0 तक जाएगा तो फैलेगा। अब दोनों में विरोधाभास, पानी जगह चाहता है और पाइप सिकुड़ना चाहती है। अब क्या होगा पता है ना? पाइप फट से फट जाएगी, और वहां पाइप फट गई तो वहां से पानी बाहर आ जाएगा बाद में, है ना। तो इसीलिए ठंडी के समय में नल में जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है आप समझ गए। और वनस्पतियों के अंदर जो पानी भरा है, जब वो फैलेगा वनस्पतियां पूरी फट जाएंगी फटाक से। बात समझ में आया ना? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम मान लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल बता रहा होगा कि ठंडी में अगर हम मान लीजिए तार बांधते हैं तो गर्मी पड़ेगी तो उसमें प्रसार होगा तो तार ढीला हो जाएगा, और ठंडी फिर से पड़ेगी तो तार में कमी आएगी लंबाई में, तार टाइट हो जाएगा। लेकिन अब कोई आदमी गर्मी में आए, जब तार फैली हुई अवस्था में है और टाइट बांध दे, तो ठंडी में जब तापमान घटेगा तो उसका आकार घटेगा तो मारेगा फट से, तार टूट जाएगा, क्योंकि पहले से टाइट बांध दिए थे गर्मी में। अब जैसे आरसीसी है, पूरी एकदम प्लेन बना दे हम सड़क, तो जब ठंडी के समय आएगा तो उसका आयतन घटेगा, और जब घटेगा तो पूरी चिहरा जाएगी, रोड तो खराब हो जाएगी। तो हमने बीच बीच से काट दिया, जब घटा तो आराम से घट गया, जब बढ़ना हुआ उसी जगह में बढ़ गया जो कटा हुआ भाग था। बात समझ में आया? अब रेल की पटरी है, अगर मान लो एक बार में बना दिया पूरा, गर्मी का समय आया, लंबाई बढ़ने लगी, बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिला उसको, पटरी उखड़ जाएगी, टेढ़मेढ़ हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कटा रहेगा, जो कटा वाला हिस्सा होगा उसी में लंबाई बढ़ जाएगी, ठंडी आएगी सिकुड़ जाएगी, तो पटरी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। इसका ये लाभ हो गया। अगला एग्जाम्पल और एक था, ये सबने किया होगा अपने घर पे, आज कर लेना, कि तापमान घटने पे हमने कैसे कह दिया कि आयतन बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल जानते क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल ये कि अपने घर पे आप क्या करिएगा, एक गिलास में एकदम पूरा ऊपर तक, एकदम ऊपर तक जितना होता है ना, पूरा एकदम गिलास का ऊपरी सिरा तक पानी भर के फ्रिज में रख देना, फ्रीजर में, और बर्फ जमाना। जानते हैं क्या होगा? बर्फ उस गिलास के ऊपर तक आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना आयतन लिक्विड में होता है, जब तापमान 4 से 0 हुआ होगा तो आयतन बढ़ा होगा, तो अपने आप बर्फ बाहर आ जाएगी। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि पूरी बोतल पूरी एकदम फुल टाइट पानी से भर के और फ्रीजर में डाल देते हैं, और बर्फ बन गई और बोतल टेढ़ी मेढ़ी हो गई या चटक गई। तो उसके पीछे कारण क्या था, अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। तो बेसिक बात ये थी, यहाँ जानना था कि जल साहब थोड़ा उल्टा कारनामा करते हैं। 0 से लेकर 4 तक इनका आयतन घटता है तापमान बढ़ाने पर भी, अर्थात 0 से लेकर 4 तक घटा, तो 4 से जब हम 0 जाएंगे तो बढ़ा, वही उल्टा कर लिया मैंने। तो 4 पे जल का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व तो अधिकतम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जल का आयतन न्यूनतम किस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, कितने तापमान पर होता है न्यूनतम आयतन, तो 4 पे, और घनत्व अधिकतम कितने पे होता है आप जानते हैं, 4 पे। तो उम्मीद है आपको जल का असंगत प्रसार अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसे आप कोई कंफ्यूजन होगा इसमें, सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कोई दिक्कत आपको लगे हमें बताइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।